राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका। आइए बात करते हैं कि पहले तो ऐसा लग रहा था कि भाई मार्च का महीना जो इतना तगड़ा व्यतीत हो रहा है, इतना लंबा चल रहा है, इसमें हमने सब कुछ देख लिया। वर्ल्ड वार से लेके बोर्ड एग्ज़ाम तक, पेट्रोल डीजल की किल्लत से लेके गैस सिलेंडर की मारामारी तक, उसके बाद भाई इसमें आईपीएल, धुरंधर और ना जाने क्या क्या, आंधी तूफान, बारिश, गर्मी, सर्दी, जो सभी मौसमों का आनंद और बहुत सारे जो आईपीएल बीच में चालू हो गया था, तो बहुत सारे इवेंट्स का हमने लुत्फ़ लिया था। उसमें मार्च ऐसा बहुत लंबा महीना पड़ रहा था 2026 का कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन जैसे ही मार्च ख़त्म हुआ, उसके बाद अप्रैल चालू हो गया, तो अप्रैल भी वही कम नहीं पड़ रहा, वो मार्च से एक कदम आगे है, वो उससे भी और कदम आगे। उसमें हमें ओले, जीवन काल में पहली बार बारिश, आंधी, इतनी तूफान, बड़ी सब कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद भाई फसल हमारी कटी पड़ी है, उसमें हम इतने व्यस्त थे कि वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आज हम आए हैं बड़ी फुर्सत से, और इस दौरान बीच में इतने सारे इवेंट्स, इतने सारे मूवीज़ के ट्रेलर्स, इतने सारे फर्स्ट लुक आए हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे एक्सपेंसिव और एंटिसिपेटेड मूवी रामायणम, मतलब जो भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े एक पौराणिक कथा है जो श्री राम भगवान के जीवन पर आधारित है, तो एक बहुत ही बड़े स्तर पर बन रही है। रणवीर कपूर इसमें मेन लीड हैं। उसके बाद आपको यश है, साई पल्लवी और सनी देओल हनुमान के रूप में, आपको हनुमान जी के रूप में दिखेंगे। तो इसका जो ग्लिम्स थी हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर, राम के कैरेक्टर की फर्स्ट ग्लिम्स दिखाई गई थी। और आप विश्वास कीजिए कि जो हेटर्स हैं या फिर कुछ लोग हैं जिनको नेगेटिविटी देखनी है, तो वो उसमें भी कमी निकाल ली है, उसमें भी कमी निकाल रहे हैं। लेकिन वो लोग वही हैं जो हॉलीवुड की अवतार और आपके एवेंजर्स या फिर डीसी की कोई मूवीज़ है, बैटमैन, सुपरमैन, उनको बड़े चाव से देखते हैं। उनमें उनको वीएफएक्स या फिर उनका जो स्टोरी लाइन है वो उनको बेहुदा नहीं लगती। लेकिन जो सच्ची घटना को आप एआई की या वीएफएक्स की सहायता से थोड़ा सा बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, तो उसमें उनको दिक्कत है। लेकिन उनको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई अब सेम उस टाइम का वो फेज तो नहीं ला सकते ना, तो उसको आप थोड़ा सा इस मॉडर्न एरा में एक सोच के हिसाब से काल्पनिक रूप में उस चीज़ को ही तो बस सोच सकते हो ना। जो चीज़ हमें पता है कि भगवान राम थे, लेकिन वो भगवान राम कैसे थे हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको कुछ जो उनके बारे में वर्णन है उसके बारे में बता के कर सकते हैं। तो कोशिश की जा रही है और बहुत अच्छी कोशिश लग रही है। जो इनके डायरेक्टर हैं निमित मल्होत्रा, उनके द्वारा ये बहुत अच्छी कोशिश लग रही है। वो रामायण को बहुत अच्छे लेवल पर बहुत ही ईमानदारी से बनाना चाह रहे हैं। आदि पुरुष वाला इसमें फील मुझे नहीं आई। पर्टिकुलर मैं बात करूं तो मुझे ये मूवी काफ़ी अपने स्तर पर काफ़ी अच्छी और भव्य लगी। अब बात करते हैं उसके अलावा एक भूत बंगला मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, उसका ट्रेलर ड्रॉप हुआ। तो उस ट्रेलर की अगर मैं बात करूँ तो भाई वो ट्रेलर मुझे द ओजी अक्षय कुमार, जो पुराने अक्षय कुमार का एक फेज था ना, जब मूवीज़ आई थी उनकी, हेरा फेरी, दे दनादन, वेलकम और वो सारी जो आवारा पागल दीवाना, तो वो जो सेम स्टार कास्ट, उसमें आपको परेश रावल के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखेगी और आपको राजपाल यादव हैं, असरानी जी हैं, तो उसमें बहुत सारा जो स्टार कास्ट है वो भी बहुत दबंग है, बहुत अच्छी है। और उनके जो गरम मसाला मूवी थी, तो ये जो आप ओजी कॉम्बिनेशन आप पहले बहुत सारा देख सके हो, तो परेश रावल और अक्षय कुमार की तो जोड़ी हिट है, खट्टा मीठा, और बहुत सारी मूवीज़ हैं जिसमें अब इसमें उन सारे कैरेक्टर्स को लाया गया है। तो बहुत ही मुझे प्रॉमिसिंग मूवी लग रही है अक्षय कुमार के बेस के हिसाब से। तो शायद मुझे लग रहा है कि इससे ट्रू कमबैक होने वाला है अक्षय पाजी का भी, क्योंकि उनकी कुछ फिल्में पीछे वाली हैं वो काफ़ी निराशाजनक रही हैं, उस हिसाब से नहीं है जो उनका एक स्टारडम या एक और चलता आया है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा ये लग रहा है कि इनका कमबैक करा सकती है। उसके बाद आप लगाओ कि और मूवी एक अतीली और जो अल्लू अर्जुन की मूवी आने वाली थी, उसका कल ही टाइटल रिवील किया गया है। जो टाइटल है उसका राका रखा गया है, और जो फर्स्ट लुक उसमें अल्लू अर्जुन का दिया गया है वो भाई भयानक है। मतलब नर पिशाच भेड़िया, जैसे वुल्फ टाइप का जो होता है ना, कन्वर्ट होते हैं, जो भेड़िया होते हैं अमावस की रात को कन्वर्ट होते हैं, उस टाइप के बड़े बड़े पंजे, नाखून, बड़ी खतरनाक हेयर स्टाइल, बड़ा खतरनाक लुक रिवील किया है। तो उनके बर्थडे पे था कल अल्लू अर्जुन का। तो डायरेक्टर बहुत ख़तरनाक हैं अल्लू अर्जुन, अतीली हैं जो, और आप इनको पहले देख ही चुके हो, पुष्पाराज को जो झुकेगा नहीं साला। तो मूवी बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है कि कुछ अलग हमको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक बात करें तो एक तुम्बाड़ मूवी है, उसका जो फर्स्ट एक ग्लिम्स दी थी उसमें कि भाई शूट बिगिंस हो गया, तो उसका एक तुम्बाड़ मूवी है, मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है तुम्बाड़। जो पहला पार्ट थी काफ़ी अच्छी थी, तो उसका शूटिंग चालू हो गई है, और उसका एक फर्स्ट पोस्टर मान लो उसको, टाइटल पोस्टर या कुछ वो रिवील किया गया था। तो काफ़ी चर्चाओं से भरा रहा ये वीक। और भी कई खबरें थी बॉलीवुड की नई नई मूवीज़ के बारे में, लेकिन उनके बारे में बात करेंगे कभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। लेकिन अभी बात हमारा फोकस है धुरंधर मूवी पे, क्योंकि
धुरंधर का जो कलेक्शन है वो भाई आप लगाओ कि 1000 करोड़ के आसपास ओनली इन इंडिया और इन हिंदी में पहुंच चुका है। और जो टोटल कलेक्शन है नेट इंडिया का वो 1000 ग्रॉस मतलब नेट पार कर चुका है। और जो इसका टोटल ग्रॉस हो चुका है वो 1700 करोड़ के समथिंग वर्ल्ड वाइड हो चुका है। तो धुरंधर भी काफ़ी बड़े स्तर पर काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है, जारी है इसका प्रदर्शन। तो थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन वापस से ये छुट्टियां आ रही हैं और प्लस सैटरडे संडे आएगा, वीकेंड आएगा, तो वापस से इसमें बूस्ट आएगा। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये 100 करोड़ नेट इंडिया अभी भी और कर सकती है। मतलब ये मेरा कैलकुलेशन है कि शायद इसके पास एक वीक और है, क्योंकि अगले वीक आज गुरुवार है, अगले शुक्रवार यानी 16 तारीख को अक्षय पाजी की भूत बंगला आ जाएगी प्रॉपर। अब उस मूवी में दम हुआ और जो मुझे लग रहा है पर्टिकुलर होगा, तो उसके बाद धुरंधर का वही कलेक्शन काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अभी पर्टिकुलर इसके पास 6-7 दिन तो हैं और 6-7 दिन में ये वीकेंड भी है उसमें। तो मुझे ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर को भाई 8 करोड़ का 8-7-56 तो 71 करोड़ 75 करोड़ तो ये इस फेज़ में भी कमा लेगी। 7 दिनों में 70 करोड़ रुपए आराम से कमाती हुई दिख रही है और उसके बाद 20-25 करोड़ रुपए और ये अपने ओवरऑल कलेक्शन में ऐड कर देगी। तो मुझे 100 करोड़ नेट इन इंडिया अभी भी इसके पॉसिबल लग रहे हैं इस स्थिति से भी। तो और देखते हैं क्या होगा। तो वैसे भी हिंदी की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी चुकी है और शायद ये 1000 करोड़ ओपन तो कर ही दिया है, शायद ये 1100 पे ख़त्म करे या 1100 के समथिंग, जैसे पहली मूवी ने 900 के समथिंग ख़त्म किया था, तो ये 1100 के कुछ बिल्कुल नज़दीकी में ख़त्म करे। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।